दिल्ली में किस तरीके से देवी जागरण पर अब टीएमसी को यह सब कबूल नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के कारनामों से आप भली भांति परिचित होंगे। मुर्शिदाबाद से लेकर 24 परगना तक और मालदा से लेकर हावड़ा तक कैसे हिंदू पर्वों में बाधा डाली जाती है और वहां धार्मिक कृत्यों में आसुरी हरकतें होती हैं, जिससे संसारी पूर्व से ही परिचित है। लेकिन अब तृणमूल का ये दायरा बंगाल से निकलकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गया है। दिल्ली के मंत्रियों और सांसदों के स्टाफ अब मां दुर्गा का देवी जागरण करने में डर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि टीएमसी के सांसद और ममता बनर्जी के करीबी साकेत गोखले पिछले साल की तरह इस साल उनके आयोजन में बाधा डालेंगे। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है और रात भर चलने वाला ये देवी जागरण रात 10:30 बजे ही समेट दिया गया। जो इलाका सीआरपीएफ द्वारा सुरक्षित है, वहां बार बार पुलिस फोर्स भेजकर भजन कीर्तन जल्द बंद कराने का दबाव बनाया गया। इस दबाव के चलते कई धार्मिक कार्यक्रम अधूरे रह गए। वहां के हिंदू पूछ रहे हैं कि उनका दोष क्या है। यह उसी दिल्ली की घटना है जहां आज भी तमाम इबादत गाहों में 5 बार माइक पर जोर जोर से शोर होता है, लेकिन माता रानी के जागरण की आवाज कुछ लोगों के कानों में चुभती है। सुदर्शन न्यूज की टीम जब टीएमसी के सांसद साकेत गोखले द्वारा सताए गए हिंदुओं के बीच पहुंची, तब उन्होंने अपनी पीड़ा विस्तार से बताई। उन्होंने कहा कि 25 साल से जो परंपरा बनाई गई थी, उसे पिछले 2 सालों से बार बार बाधित किया जा रहा है। हमने वहां पाया कि साकेत गोखले का खौफ इतना था कि माइक की बजाय मोबाइल में भजन बजाकर माता की आरती की जा रही है। छोटे छोटे बच्चे अपनी माओं के पीछे इस बात को लेकर डरे सहमे थे कि कहीं वर्दी वाले ना आ जाएं। हमारी चर्चा चल रही थी कि तभी एक पुलिसकर्मी भी वहां से गुजरा। तब हमें लगा कि इन हिंदुओं का डर जायज है। सवाल यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस अपने शासित राज्य पश्चिम बंगाल तो छोड़ो, रेल की पटरियों पर नमाज करवाकर वामपंथी सेक्युलरिज्म की रक्षा करती है, उसी के एक सांसद को दिल्ली में देवी मां के पवित्र जागरण से इतनी दिक्कत क्यों है। इस शो में हम आपको हिंदुओं की उन तमाम पीड़ाओं को सुनाएंगे जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हम ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में रहते हैं जहां हिंदू समाज बहुसंख्यक कहा जाता है। सवाल यह भी है कि जब दिल्ली में यह हाल है तो पश्चिम बंगाल का हिंदू किस दशा में जी रहा होगा। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कल यानी 1 तारीख को जब जागरण हुआ, उसे कैसे रात 10:30 बजे बंद करवा दिया गया। रात भर चलने वाले जागरण को कुछ ही घंटों में समेट दिया गया। सुनिए लोगों ने क्या कहा। पिछले जागरण में तो हमारा पूरा ही रुक गया था जागरण, बहुत दिक्कतें आई थी। तो वो पिछले साल का कहीं ना कहीं जो परेशानी थी वो इस बार भी हमें आई है। हमारा जागरण पूरा नहीं हो पाया है। जैसे हमारी सुबह की तारा रानी की कथा होती है, वो सारी चीज़ें नहीं हुई हैं। और हमें ना जो दिक्कत पहले हुई थी, जिन्होंने कंप्लेंट करी थी, उस चक्कर में कहीं ना कहीं हमें परमिशन नहीं मिली है पूरी करने के लिए। तो हमारा ये जागरण जो है 11 बजे तक ही बंद हो गया। जो हमारी 2 साल पहले धूमधाम रहती थी, वो अभी 2 साल से हमारी धूमधाम बिल्कुल भी नहीं है, ना वो अच्छे से हो पा रही है। तो हम चाहते हैं विसर्जन जो हमारा 3 तारीख का है, उसमें कोई बाधा ना आए, सब चीज़ अच्छे से हो जाए और आने वाले साल में जो अभी हमें दिक्कतें हुई है वो आने वाले सालों में ना हो। हमेशा हमारा मतलब जैसे चलता था 2 साल पहले वैसे ही चलता रहे। पिछले साल दिक्कतें हुई थी कहीं ना कहीं, उस वजह से हमें उस कारण परमिशन नहीं मिली तो हमें मजबूरी में बंद ही करना पड़ा। परमिशन में यही था कि हम आगे से ऑर्डर ही नहीं है, हम 11 बजे तक ही दे सकते हैं टाइम। सुबह की कथा होती थी, हमारी तारा रानी की कथा होती थी, तो वो सारी चीज़ें नहीं हुई क्योंकि वो सुबह ही होती थी 4 बजे। रात भर जागरण होता था। फिर जागरण जो गाने बजाने वाले थे वो अपना 1-1:30 बजे तक चले जाते थे। तो उसके बाद लेडीज से जो यहाँ के लोग होते हैं वो बैठते थे, अपना मतलब हाथ से गाना बजाना वगैरह करते थे। वो सारी चीज़ें नहीं हो पाई और जो सुबह की कथा होती थी, आरती होती थी, वो सब चीज़ें नहीं हुई है हमारी। इसको लेके यही है, सब डरे हुए हैं कि मतलब जागरण तो हमारा आधा ही रह गया, तो जो विसर्जन है उसमें कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कत ना आए। वो चीज़ हम चाहते हैं कि अच्छे से हो जाए। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारी यही है कि जो हमारा जागरण आधा हुआ है, सरकार से मांग है कि हमें अगले साल से पूरी परमिशन दी जाए
और ये जागरण जैसे चलता आ रहा था पिछले 2 सालों से वैसे ही आगे चलता रहे। जैसे कि भक्ति तो किसी की रुकनी नहीं चाहिए, चाहे जिस भी प्रकार से हो। तो मेरा कहना यही है कि अगर भक्ति के माध्यम से अगर कोई 1 दिन या 24 घंटा मांगता है तो उनकी मांग को पूरा करना चाहिए, अन्यथा विधि पूर्वक सब कुछ जिसमें बाधा ना आए। अब आपको दिखाते और सुनाते हैं कि जब जागरण से पहले सुदर्शन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची थी तो वहां के लोगों में कैसे डर था, कितने खौफ में जी रहे हैं वो लोग, उनका डर आपको दिखाना जरूरी है, जो सुदर्शन ने अपने कैमरे में कैद किया था। देश की राजधानी दिल्ली में, और ये वो जगह है जो सबसे सुरक्षित और सबसे वीआईपी मानी जाती है, गोमती सिंधु अपार्टमेंट। इस जगह पर भारत सरकार के कई मंत्री, सांसद और बड़ी हस्तियां रहते हैं। ये हमारे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि देश को चलाने वाले यहाँ मंत्रियों के आवास भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, यहाँ हिंदू समाज को अपनी माँ का जागरण यानी माँ दुर्गा के जागरण करने में, पूजा अर्चना करने में बड़ी ही समस्या उठानी पड़ रही है। पिछले साल यहाँ साकेत गोखले यानी कि जो ममता बनर्जी का खासम खास सांसद है, उनका गुर्गा है, उसने बाधा डाली थी। तो सुदर्शन न्यूज़ ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया भी था, लेकिन इस बार भी वो अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस बार भी वो सांसद पूजा अर्चना करने में, जागरण करने में तमाम बाधाएं डाल रहा है, धमकियां दे रहा है। यहाँ पर साउंड सिस्टम लगा होने के बाद भी यहाँ के भक्त इस पर गाने नहीं बजा रहे हैं। इनके अंदर इतना डर का माहौल है कि ये लोग अपने फ़ोन पर ये गाने बजा रहे हैं और माता रानी की आरती कर रहे हैं। इन महिलाओं के चेहरे पर आप डर साफ तौर पर देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर साउंड सिस्टम लगाया गया है, लेकिन इस साउंड सिस्टम को बंद कर रखा है। कुर्सियाँ लगाई गई हैं, वो कुर्सियाँ खाली हैं। आप देख सकते हैं पंडाल के अंदर बिल्कुल भी लोग नहीं है, भक्त नहीं है, सिर्फ 2-4 बच्चे, 2-4 महिलाएं, ये लोग किसी तरह हिम्मत करके यहाँ पे पूजा अर्चना करने आ रही हैं, क्योंकि इन लोगों को डर है। इन लोगों को डर है इस चीज़ का कि कहीं वो सांसद दोबारा आकर यहाँ पर बाधाएं ना उत्पन्न करे। देख सकते हैं आप यहाँ पर 66,000 वोल्ट का खतरा का बोर्ड लगा रखा है, लेकिन जो यहाँ की स्थिति है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर खतरा ममता बनर्जी भी लिखा होना चाहिए, खतरा टीएमसी लिखा होना चाहिए? इस साल भी 25वां जागरण है, पिछली बार 24 था। तो 2-3 बार ही म्यूजिक चला। तो साकेत गोखले जी है जो पुराने, जिन्होंने पहले भी कंप्लेंट करी थी, 2-3 बार ही उन्होंने कंप्लेंट करी कि साउंड चल रहा है, ये है वो है, तो उसके चक्कर में हमने बंद कर दिया है। लेकिन बट वो मिले थे, अभी कोई एक हादसा हुआ था, अभी आग वाग लगी थी कुछ दिन पहले, तो उस हादसे में हमने उनसे मिला था, उनको बोला था, हमने जिक्र किया था कि हमारा जागरण है 1 तारीख को, तो साउंड चलना चाहिए। कह रहे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बट बिल्कुल स्लो कर दो। हमने बोला चलो हम बाकी दिन बंद कर देंगे, लेकिन 1 तारीख को मुझे साउंड चलना है, उस दिन जागरण होना है। लेकिन बट उसके लिए भी अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि उन्होंने दोबारा कॉल करी थी साउंड बजाता। तो अब 1 तारीख को हमारे मन में तो अभी भी यही है कि वो कॉल करेंगे, हमारा जागरण रुक सकता है। तो अभी डाउट है, हम कोई भी चीज़ अभी लगवा रहे नहीं है, इसीलिए। तो बाकी कोशिश तो हमारी पूरी है कि जागरण होगा। देख सकते हैं आप कैसे ममता बनर्जी के जो सांसद हैं वो यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम बजाने को लेकर बवाल कर रहे हैं, और ये वही लोग हैं जब दिन में 5-5 बार नमाज पढ़ी जाती है तो उसके लिए कोई बवाल नहीं करते। और क्या कुछ दिक्कतें सामने आ रही हैं, कैसे पूजा वूजा करने के लिए कोई दिक्कत? या करने में भी बहुत दिक्कत आ रही है। अभी साउंड हम चला के कर नहीं सकते, तो अभी बच्चे हैं जो, तो अभी मुँह से अपना जो भी है आरती वारती वो कर दे रहे हैं। सुदर्शन न्यूज़ से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमें सपोर्ट कर रहे हो, इतना इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। हम तो यही कहना चाहेंगे, सुदर्शन न्यूज़ ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, पिछले साल भी किया और इस साल भी सपोर्ट किया है, और हमारी पूरी टीम की ओर से और हमारे जितने यहाँ पे सोसाइटी है, तो आप लोग बहुत आगे जाएं और हमें ऐसे सपोर्ट करते रहें। हमारा हाथ जोड़ के
विनती है आपसे, और आपके सपोर्ट के कारण ये सब कुछ हो पा रहा है। वजह यही है, जैसे पिछले साल यहाँ पे बड़ा बवाल हुआ था, जागरण रुकवा दिया गया था, तो कहीं ना कहीं वो डर है अभी लोगों के अंदर। तो अभी भी 1-2 बार कंप्लेंट हो चुकी है, बोला जा रहा है कि आपकी साउंड नहीं यहाँ पे बजना नहीं चाहिए। कंप्लेन कर रहा है? साकेत गोखले जी, तो वही अभी भी ऐसे मतलब कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका साउंड बजना नहीं चाहिए। तो वो डर है लोगों के अंदर कि हम अभी ना ये चीज़ें करें, ना बजाएं, हमारा जो एक तारीख का जागरण है वो अच्छे से हो जाए। बस हम यही चाहते हैं, यही सारी दिक्कत है जिसकी वजह से हम लोग ये साउंड वगैरह नहीं बजा रहे। अभी शांति रखी हुई है हम लोगों ने। धमकियाँ दे रहे हैं कुछ? धमकियाँ यही है कि मैं जागरण रुकवा दूंगा, अगर आवाज़ हुई, साउंड हुआ, हल्ला आया तो मैं होने नहीं दूंगा। यही सारी चीज़ें हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? माता रानी के जे बंद करवा देते हैं जागरण, वो माता रानी खुद सजाए देते हैं। सजा क्यों देंगे? लोग को होता है जोर ज़बरदस्ती, पावर रहता है तो बंद करा देता है। माता रानी थोड़ी बंद नहीं कराएंगे, माता रानी खुद सजाए देता है उसको। देखिए, हम तो यही कहेंगे कि माँ के दरबार है, 10 लोग का दरबार है, 10 लोग आए, कृपा है उनका, हाजिरी लगा के जाए और माँ के लिए कोई बंदा की रोक ना लगावे। हम तो यही चाहते हैं। और पब्लिक लोग इतना, बच्चे लोग मेहनत कर रहा है, उनको मेहनत सफल होना चाहिए। कोई भी सांसद है, कोई भी MP है, इसमें विधा ना डालना, बस हमारी कहना यही है। इनवाइट किया है साकेत गोखले जी को भी हमने इनवाइट किया है। हम चाहते हैं कि वो भी यहाँ पर आए माता रानी के दरबार पे, और किसी चीज़ की कोई रोक टोक ना करे। साल में एक बार होता है, ये 25वां विशाल जागरण है, तो ये हमारा बिना अड़चन के, किसी रुकावट के अच्छे से हो जाए। लेकिन वो तो मना कर रहे हैं आने को, वो तो कह रहे हैं अब वो नहीं बनना चाहिए। हम लोगों का फ़र्ज़ है कि हम जाए। माता रानी का जागरण है, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी हो, हमारे लिए सब बराबर है, सब एक है। तो हमारा फ़र्ज़ था, हम लोगों ने उन्हें इन्वाइट किया है कि आप आइए। आना नहीं आना उनकी मर्ज़ी है। सुदर्शन न्यूज़ से क्या मांग करते हैं आप लोग? मांग यही करते हैं कि ये बात आगे से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और जो हमारा 1 तारीख को जागरण है इसमें कोई अड़चन ना आए। यही मांग है हमारे, सब चीज़ अच्छे से हो जाए। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं चंद्रांशु जी महाराज, हिंदू धर्मगुरु, रत्नाकर सिंह बीजेपी प्रवक्ता, मनीष झा आप प्रवक्ता, और साथ ही हमारी टीम ने टीएमसी के नेता से भी संपर्क साधने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी टीएमसी का नेता इस मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। कोई भी टीएमसी का नेता मां दुर्गा पर खोलकर बोलने को तैयार नहीं है कि आखिरकार उनके नेता ने माता के जागरण को रुकवाने की कोशिश क्यों की थी। हमारे साथ सभी गेस्ट जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा पर। और सीधा चलते हैं आप प्रवक्ता मनीष झा के पास। मनीष जी, सबसे पहले एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि आप किसकी तरफ से हैं, मां दुर्गा की तरफ से हैं या फिर ममता बनर्जी की तरफ से हैं? आपने हमें किसकी तरफ से बुलाया है? आपने जो हमें इनवाइट किया है, किन की तरफ से इनवाइट किया है? और यहाँ पे हम अपनी बात रखने के लिए हैं। आपने हमें इनवाइट किया है, हम अपनी बात रखने के लिए हैं। कृपया चीजों को डाइल्यूट ना किया जाए। नहीं, मैंने आपसे बस एक सवाल पूछा, आप एक लाइन में एक जवाब दीजिए बस। आप मां दुर्गा की तरफ से हैं या ममता बनर्जी की तरफ से? और बात मां दुर्गा के बीच में और ममता बनर्जी के बीच में हो रही, तो अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री अगर आप बोले तो कराना चाहें तो जी। आपने हमें इनवाइट किया है और आपके इस डिबेट पे आपने बुलाया, इसलिए आपका बहुत शुक्रिया। और हम अपनी बात रखेंगे, अपनी पार्टी की बात रखेंगे जी। और तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम अपनी बात कहें। जी जी, शुरू करिए जी, बोलिए। हाँ, जैसा देखिए, मैं सुन पा रहा था कि किसी जगह पे देवी जागरण है और वहां पर सांसद के द्वारा रोक लगाने की, किसी वजह से, जो भी वजह रही हो, उसको वहां पे रोक लगाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, हमारी पार्टी का मानना है कि इस देश में हर व्यक्ति को पूजा अर्चना करने का पूरा अधिकार है। हर व्यक्ति को, ये हमें जो संविधान है, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। हर धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार पूजा कर सकते हैं। देखिए, भारत, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे देश की संस्कृति है, हम इस ऐसे देश में रहते हैं जहां विभिन्न धर्म, संस्कृति और परंपराएं के साथ फलती फूलती है। यह समझना बहुत जरूरी है और इसे किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म या पूजा के तरीके के आधार पर ना रोका जाना चाहिए और ना ही भेदभाव किया जाना चाहिए।
क्योंकि वी आर लिविंग इन अ सेक्युलर कंट्री। भारत देश एक सेक्युलर देश है और धार्मिक स्वतंत्रता है यहाँ सभी की। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है और जितना ये बढ़ेगा उतना ही लोकतंत्र मजबूत होगा। और इसे कौन मजबूत करेंगे? हम और आप। लेकिन इस मामले में आप अपना गठबंधन क्यों तोड़े? संसद में तो आप नेता हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं। जी, मैं दूसरी बात मैं बता दूं, जो आप गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं, हम इंडिया गठबंधन के पार्ट नहीं हैं। इंडिया गठबंधन बना था सिर्फ 2024 इलेक्शन के लोकसभा इलेक्शन को लेकर, जो कि लोकसभा इलेक्शन एक कॉमन देश के सामने जो केजरीवाल जी का हाथ ममता बनर्जी कई बार झटक भी चुकी है मंच पर। आप क्या बात करें? सबसे पहले तो साफ कर देना चाहता हूं जी, भाजपा प्रवक्ता भी हमारे साथ है। रत्नाकर जी, आप याद दिलाइएगा इनको। हम इंडी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हमारी अपनी पार्टी है, अपने सांसद है और हम अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से अपनी पार्टी की बात, लोगों की बात, लोगों के हित की बात, जनहित की बात संसद में या विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पे रखते हैं। अच्छा, रही इंडी गठबंधन की बात तो वो लोकसभा इलेक्शन तक था। उसके बाद हम इंडी गठबंधन के, ये हमारे तमाम बड़े नेता ने कई बार आके क्लियर कर दिया है। जी, आगे बताएं। जी, रत्नाकर सिंह के पास चलती हूं मैं, भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रत्नाकर जी, आप मानते हैं कि आप पार्टी की जो है ममता बनर्जी के साथ दोस्ती नहीं है कोई? देखिए नंदिनी जी, जहां तक मुद्दों की बात होती है, केंद्र सरकार जब भी कोई नया बिल लेके आती है, नया कानून लेके आती है, नई प्रक्रिया जब कोई संवैधानिक संस्थाएं लेकर आती हैं, तो उसका पुरजोर विरोध करने का काम कोई करता है तो आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर। ये जो अभी महागठबंधन इनका इंडी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन तमाम मुद्दे जो केंद्र सरकार के हैं उन मुद्दों के ऊपर इनका पुरजोर जो है विरोध देखने को मिला है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो विचारधारा वही कैरी करके लेके चलते हैं। और देखिए, स्पष्टता अभी ये नहीं कर पाए कि ये माँ दुर्गा के साथ हैं या फिर टीएमसी के सांसद के साथ हैं, ये अभी भी स्पष्ट नहीं कर पाए, सिर्फ गोल गोल घुमाने का काम। अब मैं आना चाहता हूं नंदिनी जी सीधे मुद्दे पे आना चाहता हूं और ये मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से त्रेता युग में हमारे साधु संत यज्ञ महायज्ञ किया करते थे, पूजा पाठ किया करते थे, उस समय राक्षस जो है आ करके उनके यज्ञ को विघ्न बाधा पहुंचाने का काम किया करते। आज टीएमसी के सांसद साकेत गोखले जी भी उसी राक्षस रूपी सांसद हैं ये। और ये जब कोई भी माँ दुर्गा का कार्यक्रम चल रहा है वहां पे, तो माँ दुर्गा के कार्यक्रम का विघ्न बाधा पहुंचाने की ये पिछली बार भी कोशिश किए थे और इस बार भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। ये साफ दर्शाता है कि यह टीएमसी जो है वह हिंदू विरोधी पार्टी है। और ये आज मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में ये इतने अंधे हो चुके हैं कि ये भूल जाते हैं कि हिंदुओं को उनका अधिकार है धार्मिक क्रियाकलाप करने का, धार्मिक पूजा पाठ करने का। उस अधिकार से भी वंचित रखना चाहते हैं ये टीएमसी के लोग। आखिर में दर्शाना क्या चाहते हैं? देखिए, इनका प्रेम जो है ना, वो रोहिंग्या मुसलमानों की तरफ इनका प्रेम है और हिंदुओं को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि वो रोहिंग्या मुसलमान जो अवैध तरीके से हमारे देश में आए हैं वो उनके वोटर हैं, इसलिए भी तो एसआईआर प्रक्रिया का ये विरोध कर रहे हैं। आप देखिए, आज टीएमसी के विधायक की ही बात ले लूं मैं, दुर्गा पूजा जब हुआ था तो दुर्गा पूजा में टीएमसी के विधायक ने जब ही कहा था कि जब ही पंडाल में कीर्तन होता है, गीत गान होता है या माइक लगाए जाते हैं, वो सारे बंद कर दिए जाएं, तब बंद कर दिए जाए जब अजान होता है। अभी ये कौन सी बात हुई भाई? आप अपना धार्मिक कार्यक्रम करिए, हम अपना धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। और देखिए, दुर्गा पूजा में इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर का थीम जो लगाया गया था, इनकी पुलिस जो इनका समर्थन करती है, उस पुलिस वो पंडाल में जा करके और ऑपरेशन सिंदूर के थीम को रोकने का काम अगर कोई करता था तो टीएमसी की सरकार के वरदहस्त जो है उनकी पुलिस जो है किया करती थी। अच्छा, रत्नाकर जी, हमारे साथ चंद्रांशु जी महाराज भी जुड़े हैं, हिंदू धर्म गुरु। महाराज जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगी कि माँ दुर्गा के जागरण में खलल डालने वालों पर क्या दंड बताया गया है शास्त्र में, शास्त्र विधान में? निश्चित तौर पर देवी को न मानने वाला, देवताओं को न मानने वाला, वो आसुरी प्रवृत्ति है, राक्षस प्रवृत्ति है। ऐसे तो नियम यही है कि भगवान राम ने जो प्रतिज्ञा किया था, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो ऐसे लोगों को उचित तो बध ही है
पर कहना उचित नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, माननीय बैठे हुए हैं, और जिनकी कृपा से बैठे हुए हैं, अभी भाजपा प्रवक्ता बता ही रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी घुसपैठिए, ऐसे तमाम इनलीगल तरीके से उन्होंने पश्चिम बंगाल के अंदर उनको ला करके बसाया हुआ है, जिनको बाकायदा वोटर बनाया हुआ है, और वोटर बना करके कहीं ना कहीं लगातार शासन सत्ता में आ रही है। लगातार हिंदू समाज वहां से पलायन कर ही रहा है। जहां तक न्याय व्यवस्था की बात है, पूरा देश दिख रहा है। आपके चैनल को ऐसे धन्यवाद हम देते हैं, कई बार पिछले बार भी डिबेटों में रहे, जिस तरह से लगातार पंडालों में क्या क्या नहीं होता, वहां के कैसे लाइन ऑर्डर वहां की चौपट है, किस तरह मां बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, न्याय के लिए लोग तड़पते रहते हैं। तो जंगल राज का जो जीता जागता सबूत है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने उसको देकर के रखा हुआ है, और दुर्भाग्य से कई बार लगातार वह शासन सत्ता तक छल छद्म करके कैसे पहुंचती है भगवान जाने। और कहीं ना कहीं उसका एक ही कारण है कि लगातार जो वहां पर इन जिहादी मानसिकता लगातार बढ़ते रहे हैं, हिंदू समाज वहां से पलायन करता जा रहा है। वहां के हिंदू समाज के जिस तरह मां बहन बेटियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं है, हिंदू समाज सुरक्षित नहीं है, जिस तरह से उनको जलाया जाता है, काटा जाता है, मारा जाता है, इसलिए हिंदू वहां से छोड़ने पर मजबूर है। मुर्शिदाबाद की घटना अभी तत्काल की है, लगभग 500 घर एक साथ विस्थापित हुए, और वहां पर अगर गृह मंत्री जी इंटरफेयर नहीं करते तो शायद उनकी घर वापसी होने की सारी संभावना ही खत्म थी। तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राक्षस लोग हैं, और ये देश की जनता को अब तय करना है कि देश में राम जी और यो दुर्गा माता जी का आदर्श है, भगवान कृष्ण का आदर्श है, भगवान शिव का जो महिमा है, भक्ति करने का अधिकार है, वह देश के अंदर रहेगा कि ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग रहेंगे जो लगातार पूजा पाठ को करना बंद कर रहे हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं हमारे आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद ये किसी पद तक बने हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक बात संदेश मेरा केंद्र सरकार तक जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर की घटना है, केंद्र शासित राज्य है, और वहां की पुलिस कई केंद्र के अधीनस्थ आती है। अगर इनकी हिम्मत इतनी दिल्ली के अंदर अगर केंद्र शासित राज्य पर पड़ रही है, देश की राजधानी पर पड़ रही है, तो ये सोचनी होगा। और सरकार को भी, मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों को किस जगह पर रखना है, कहां पर रखना है। ये संसद जहां के वहां अपनी बात रखें, अपनी बात कहें, पर दिल्ली के अंदर इनकी हैसियत नहीं होना चाहिए, न इनका मनोबल इतना बढ़ना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय सांसद केवल ये बंगाल के हैं, जहां से चुन करके आए हैं, वहां अपनी बात करें। यहां रहने पर इनको इनकी जगह दिखाना चाहिए। जी, हमारे साथ मनीष झा भी, आप प्रवक्ता, सीधा चलते हैं मनीष जी आपके पास। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था शुरुआत में, अगर मैं ये सवाल किसी से भी पूछती तो उस व्यक्ति को जो है बिल्कुल समय नहीं लगता ये बताने में कि वो माँ दुर्गा के साथ है या किसी के साथ है। आप बात घुमा गए, आप दुनिया भर की बात ले आए, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया कि आप माँ दुर्गा के साथ हैं या फिर ममता बनर्जी के साथ हैं। मैंने आपको बताया, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, और हिंदू धर्म मेरी आस्था है। कुछ दिन पूर्व नवरात्रि हुआ है, और हम लोग अपने परिवार के साथ धूमधाम से नवमी नवरात्रि का पर्व भी किए हैं, माँ दुर्गा का अर्चना किए, उपासना किए, और हमारे परिवार में अधिकांश लोग ना केवल उपासना किए, बिल्कुल हम लोग फास्टिंग करते हैं। लेकिन जो सवाल आपने पूछा और जिस मर्यादा, जिस तरीके से आपने पूछा, आप जो बताना चाह रही हैं, हमारे लिए धर्म एक निजी विषय है, धर्म हमारा आत्मिक विषय है, और इसे हम अभी आपके घर में पूजा हुई, आपने जिस तरीके से वर्णन किया, अपने घर में आपने नवरात्र मनाया, अगर आपके घर की पूजा को साकेत गोखले रोक देते तो फिर आप क्या करते? जैसे यहाँ पे ये आए हिंदू लोग डरे हुए, लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा रहा, मोबाइल में गाना बजाकर जागरण किया जा रहा है। मैं चंद्रांशु जी महाराज जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और उन्होंने जो अंत में अपनी जो बात रखी, उनसे थोड़ा सा मैं ये करता हूं, मैं समझना चाहता हूं, और आपके जरिया भी समझना चाहता हूं कि मुझे ये बताइए, दिल्ली ऐसे जगह में अगर हम कोई भी धार्मिक आयोजन या कुछ भी आयोजन करते हैं जहां पे लोग पहुंचते हैं, जहां पे अधिकांश लोग की गैदरिंग होती है, तो मुझे लगता मनीष झा फिर इधर उधर चले गए। मैंने आपसे एक लाइन में जवाब, आप मुझे बता दीजिए, नहीं, ये मैं घोषणा कर दूं टीवी स्क्रीन पर, मैं टीवी स्क्रीन पर ये घोषणा कर दूं कि आप पार्टी के जो नेता हैं या जो आप हैं, आप माँ दुर्गा के साथ नहीं, आप ममता बनर्जी के साथ हैं। आप एक लाइन में आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं मुझे। आपने जो सवाल पूछा मैंने बता दिया। आप मुझे ये बता दीजिए, जो भी धार्मिक आयोजन है
या इस प्रकार का आयोजन करने की जो अनुमति होती है और उसको सुरक्षा प्रदान मैं करवाने घोषणा की कर अनुमति दूं है। टीवी कौन पर दे रहा है? अभी दिल्ली इस वक्त पुलिस। बताइए, और मैं दिल्ली कर पुलिस दूं, किसके अंतर्गत है? मैं घोषणा दिल्ली करूं पुलिस कि नहीं किसके करूं? अंतर्गत आप है? एक लाइन का जवाब ही आप नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये आप बोल दूं मुझे कि बता आप पार्टी दीजिए के जो ना, नेता आप है मां मुझे दुर्गा बता के दीजिए। साथ नहीं है। बोल दूं मैं, बोलूं? क्या मैंने आपको सुनिए आप बात को घुमा रही हैं या किसी नहीं, और मैं वजह आपसे एक दूसरी तरफ जवाब लेके लेना जा रही मैंने हैं? चाहा। आप अपने घर के जागरण में भी चले गए, आप हर जगह चले गए। जी, जय माता दी, जय माता दी। और मैं क्या बोलूं, मैं आपको, लेकिन आप मुझे स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि इस प्रकार का आयोजन अगर नहीं हो पा रहा है या कि कोई विघ्न डाल रहा है, इस प्रकार का आयोजन करने के लिए परमिशन कौन देता है और किसकी जिम्मेदारी है करवाना? देखिए, साफ तौर पर हमें पता है कि आसपास के कॉर्पोरेशन और दिल्ली तो पुलिस ये की जो जिम्मेदारी अभी देती हुआ है। दिल्ली में, जिस तो तरीके से कहीं न रोक कहीं लगाई गई, दिल्ली निंदा पुलिस तो और आप दिल्ली करिए, पुलिस कम से देखिए- कम ममता बनर्जी के जो नेता हैं साकेत गोखले, निंदा तो करिए कि जो हुआ गलत हुआ, नहीं करना चाहिए, कुछ तो बोलिए। जी, जो बात आप मुझसे बुलवाना चाह रही हैं, तो मैं नहीं, मैं बुलवाना नहीं, मैं आपका जवाब पूछ रही हूँ, आप बात घुमा मैं रहे आपको हैं। देखिए जी। स्पष्ट रूप से बता दूं, देखिए टीएमसी के जो सांसद ने जो भी बात अपनी रखी है, तो आप बेहतर है कि टीएमसी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बारे में मुझे अधिक जानकारी नहीं है। और रही बात टीएमसी की, जो ये उनके सांसद ने बोला है, तो मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं अपनी पार्टी की बात, अपनी बात रख सकता हूं, अपनी पार्टी का बात, हमारी संवैधानिक आप ऐसे अपने आप को आप हिंदू बताते हैं, लेकिन फिर आप और हमने सही आपको बताया जवाब आप कि रख ही हम नहीं वो रहे, लोग आप हैं, अपनी बात ही हम नहीं लोग रख वो रहे। लोग हैं जो धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक लोकतंत्र में यकीन करते हैं। यहाँ हिंदू को भी अपना ये त्योहार मनाने का उतना ही आजादी है जितना मुसलमानों का। हम लोग सेक्युलर देश में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई मानने वाले लोग हैं, ये हमारी आइडियोलॉजी है। और हम लोग आपसी बंटवारा करके राजनीति नहीं करते हैं, ये कोई राजनीति की विषय नहीं है, आपसी सद्भाव का आप निंदा होना चाहिए। करेंगे देखिए, साकेत गोखले की, ये बताइए जो कुछ भी। चलिए, हमें बहुत दुख होता है, हमें बहुत दुख, और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अगर वो सांसद विघ्न डाल रहे हैं तो दिल्ली पुलिस और जो तमाम एजेंसीज हैं कैसे उसको करवा नहीं पा रही है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी के अधीन जो दिल्ली पुलिस है और जो सरकार है, दिल्ली सरकार है, कहीं ना कहीं वो नाकामयाब हो रही है। जी, आप प्रवक्ता जी मनीष जी प्रदान करने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही है कि आखिरकार टीएमसी नेताओं को आखिरकार क्यों कबूल नहीं है जब मां का जागरण कहीं हो रहा हो।